कोई एनआरआई पंजाबियों का बच्चा हो या फिर कोई नॉन पंजाबी हो जिनको आपको समझाना हो कि पंजाब के जो पिंड हैं मतलब गांव जो हैं कैसा माहौल होता है वहाँ पे, वो बताने के लिए ना ये एक गाना काफ़ी है। इसमें वहाँ का प्यार, वहाँ की काइंडनेस, वहाँ के जो रीति रिवाज हैं वो सारा कुछ इसमें बताया हुआ है। ये जो एक साइड है ना पंजाब के गांव की, ये प्यार भरी जो साइड है, इसको बड़े सुंदर तरीके से लिखा है कप्तान ने और हुस्तिंदर ने गाया बहुत अच्छा है। तो चलिए इस प्यारे से गाने को शुरू करते हैं। पीआर तो आपको पता होगा ना, परमानेंट रेजिडेंस। जैसे कनाडा की पीआर बहुत पॉपुलर है हमारे पंजाब में कि वहाँ रहने के लिए आपको पीआर के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो वही बात कर रहा है यहाँ पे कि हमारे पास पहले सांस से, पहले ब्रेथ से हमारे पास अपने विलेजेस की पीआर है, परमानेंट रेजिडेंस है और हम बहुत लकी हैं। और इसके लिए वो आगे एक्सप्लेन करता है और पहली लाइन से ही ये चीज़ें समझ आनी शुरू होती हैं। एसी तो ठंडा फराटा मूरे सत मंजे नी, एसी तो ठंडा फराटा मूरे सत मंजे नी। जो फराटा फैन है उसका पता होगा ना आपको, ये पेडेस्टल फैन जो होता है, क्योंकि पंजाब के जो गांव है ना वहाँ ऐसे बाहर आसमान में अपने वेड़े में ऐसे मंजे लगा के सोते हैं। तो वहाँ पे बहुत ही ठंडा माहौल होता है, तो उससे ज़्यादा ठंडा आपको कुछ मिलेगा नहीं, ये उनके कहने का मतलब है। वटने नाल लिबड़े लगे कंधा ते पंजे नी, वटने नाल लिबड़े लगे कंधा ते पंजे नी। अब ये वटना जो है वो आपको समझाता हूँ। जब लड़के की शादी होती है घर पे तो उसको नहलाते वक्त वटना जो होता है उसका इस्तेमाल होता है, उसको हल्दी वगैरह का जो बनता है। अब जो माँ होती है लड़के की वो अपने हाथों पे लगाती है उसको और वो दीवार पे लगाती है। तो वो कह रहा है कि वटने वाले जो ये हाथ हैं वो आपको हमारे गांव के घरों में ऐसे दीवारों पे कुतर दिए टोके नाल, सारा पिंड दुध फड़ा जे अद्धे ही होके नाल। टोका ये मशीन होती है जिसमें आप चारा जो होता है उसको काटते हो। ये मशीन पहले हाथ से चलाते थे, अब ये मशीन ऑपरेटेड आने लग गई है। तो वो कह रहा है कि दुख और कख, कख कांड जो होता है आप उसको चारा ही समझ लो। और वो कह रहा है कि दुख भी जो है ना हमारे, वो भी हम उसमें कुतर देते हैं। तो बेसिकली वो कह रहा है कि हम बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेते किसी चीज़ की, हम अपने काम पे फोकस्ड रहते हैं। और ये जो काम है ना हमारे, हमें इन टेंशनों के, इन दुखों के बारे में हमें सोचने का मौका ही नहीं देते। और इस चीज़ को और ज़्यादा एक्सप्लेन किया है कि क्यों हमें दुख इतने फील नहीं होते, क्योंकि वहाँ पे ये ब्रदरहुड जो भाईचारा है ना वो बहुत ज़्यादा है। जैसे इसमें उसने बोला है सारा पिंड दूध फड़ा दे, कि आधी आवाज़ लगाने पे सारा पिंड जो है ना वो दूध देने आ जाता है। केसरी पग्गा मूरे करना गल हिंडां दी, साडे कोल पहले साह तू पीआरे पिंडां दी। हिंड होती है जिद और केसरी पग्गा, ये केसरी निशान जो है ये सिखों के साथ भी एसोसिएट किया जाता है, केसरी जो रंग है। तो केसरी पग वो बेसिकली कह रहा है कि हम जो गांव के लड़के हैं हमारे सामने जिद, ये क्या होती है एक करके भी मत देख लेना, क्योंकि हमसे ज्यादा जिद्दी कोई नहीं होता। तुम्हारी जिद निकाल देंगे ऐसे ही। और हमारे पास पहली सांस से ही अपने गांव की पीआर है, परमानेंट रेजिडेंस है। चाचे चो बापू दिसदा है, बापू चो चाचा कर दिया पूरा मावा दा काटा। वो चाचे चो बापू दिसदा, बापू चो चाचा नहीं, चाचियां कर दिया पूरा मावां दा घाटा नहीं। यही चीज मैं आपको ऊपर बता रहा था कि क्यों ये दुख फील नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे भाईचारा बहुत है। वो कह रहा है कि हमारा जो चाचा है वो भी बाप जैसा है, उसमें से भी हमें बाप दिखता है। और जो हमारी चाचियां हैं वो हमें माँ की कभी कमी पूरी नहीं होने देती, वो भी हमें अपने बच्चों की तरह ही ट्रीट करती हैं। कह ले साडे जिगर दे टोटे वीर भी कादे आ, मासी दे जम्मे सानू सगियां तो ज्यादा आ। वो कह रहा है बेशक ये मेरी मासी के बेटे हैं लेकिन ये मुझे अपने सगे भाइयों से भी ज़्यादा प्यारे हैं। तो वो प्यार इत्तेफाक की ही बात कर रहा है कि केवल अपने सगे जो हैं वही नहीं, जो पूरा गांव है, आपका जो पूरा खानदान है, उसमें जितनी आपकी रिश्तेदारी, आपके कजन्स हैं, वो सारे आपको बिल्कुल पूरी अपनी कहना दो बारी माँ माँ पैंदा, सानू केड़ा वीज़ा लैके नानके जाना पैंदा। वो कह रहा है कि कहने के तो हम मामा कहते हैं लेकिन दो बार माँ माँ कहना पड़ता है, कि मतलब
इतना प्यार होता है अपने मामे के साथ भी। और वो कह रहा है कि नानका, अब जो नानका होता है वो आपकी नानी का घर होता है, शायद हिंदी में भी नानका ही कहते हैं। तो वो कह रहा है कि हमें नानके गांव जाने के लिए कौन सा वीज़ा लेने की ज़रूरत है, जब दिल करे हम चले जाते हैं। हम मुक्की नाल गंडा भन्नीए तोड़ के भूखा नहीं, कुंडे विच कुट्टी चटनी सुरगां दा झूठा नहीं। प्याज के नीचे आपने देखा होगा कभी कभी ऐसे स्ट्रॉ टाइप लंबे लंबे जो हरे रंग के पत्ते होते हैं ना, इनको हम कहते हैं पूका। अब इनको तोड़ के फेंक भी देते हैं कई लोग, और कई लोग इनकी सब्जी भी बनाते हैं। तो वो कह रहा है कि उनको तोड़ के मुक्की मतलब अपने हाथ से ही तोड़ देते हैं और उसकी फिर चटनी बनाते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना, इसको कूंडा कहते हैं। ये तो शायद आपके घर में होगा ही होगा अगर आपका थोड़ा सा भी कनेक्शन है ना गाँव के साथ। ਜਿਉਂਦੇ जी ना कोई आखे कि रब्बा मर गए हुए, साडे कोई ये नहीं कहता चाह थोड़ी कर दे हुए। वो कह रहे कि जीते जी हम लोगों के ऊपर चाहे कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, लेकिन हमें कभी ये कहते नहीं सुनोगे हाय मर गए, हाय ये क्या हो गया। मतलब हम अपनी तकलीफ़ों से, अपने दुखों से, अपनी परेशानियों से लड़ना जानते हैं। और कहता है हमारे यहाँ पे कोई ये नहीं कहता कि चाय कम कर दे। आपने किसी को गिलास भर के चाय दे दी तो वो पी ही लेंगे, कोई नहीं कहेगा कि चाय कम कर दे, कि वो चाय के साथ अपने प्यार ऑफर विच मिलता नहीं, चुल्हे ते बैठे हैं बस फिक्र कोई बिलदा नहीं। अब खीर तो आपको पता ही है, कड़ा हलवे को कहते हैं, चाहे कोई भी हलवा हो हम उसको कड़ा कह देते हैं। तो वो कह रहा है कि खाने के बाद हमें मीठे में खीर मिलती है, हलवा मिलता है खाने के लिए। और भाई हम चूल्हा, यहाँ पे चूल्हे की बात हो रही है, जो मिट्टी वाला चूल्हा होता है जिसमें ऐसे लकड़ियाँ या पाथियाँ उपले जो होते हैं उनको यूज़ करके आप खाना बनाते हैं। वो कह रहा है कि हमारा कौन सा बिल आ रहा है आजकल, वो हो गए हैं ना, कनेक्शन हो गए हैं गैस पाइपलाइन के भी, उसका बिल आता है, या फिर सिलेंडर भरवाना है उसके पैसे देने होते हैं। तो वो कह रहा है कि हमारे कौन से पैसे आ रहे हैं, हमारे पास अपना ट्राली विच लद्या सोना नहीं, सौखा नहीं सिरियां मिद के जिਉਂਦੇ घर आना नहीं। वो कह रहे हैं कि ट्रॉली जो है हमारी, जो ट्रैक्टर ट्रॉली होती है वो बेशक लोहे की है, लेकिन उसके बीच में हमने सोना लदा हुआ है। अब आप गेहूं को देखोगे तो उसको, उसका जो रंग है वो सोने जैसा ही लगता है दूर से देखने के लिए कि भाई। और या फिर उसको आप मेटाफोरिकली भी लें तो वो जो अनाज है वो सोना ही है, उसकी कीमत सोने जैसी ही है, क्योंकि सोना पहने बिना आप रह सकते हो, खाना खाए बिना आप नहीं रह सकते, तो वो सोना ही है। और वो कह रहे हैं कि सिरियां, सिरियां मतलब सर, मिधना मतलब आपके पैर के नीचे आ गया तो मतलब मिद्या गया। वो कह रहे हैं कि हम खेतों में जो काम करते हैं ना, सांपों के सर पे पैर रख के काम करते हैं, और ऐसी हालात में काम करते हैं, कुछ भी हो सकता है। हम हर रोज उसी से लड़के जीते जी घर आते हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। आपे दाने भी दे दूं जिन्ने मुंह लाया है, तेरा दिता खावना डाले ते लिखाया है। बहुत सुंदर लाइनें हैं ये भी। वो कह रहे हैं कि जिसने मुंह लगाया है ना, भगवान की बात हो रही है, जिसने मुंह दिया है उसने खाने के लिए दाने, दाने हम अनाज के लिए यूज कर लेते हैं पंजाबी में, कि वो अनाज भी दे देगा खाने के लिए, तुम्हें खाना भी दे देगा। और तेरा दिता खावना, गुरबाणी से है ये पंक्ति, वो ऐसे है कि तू दाता दातार तेरा दिता खावना। तो वो कह रहे हैं कि डाले पे लिखाया है। डाला जो पीछे जिसपे सामान लदा जाता है उसको पूरा भी कह देते हैं, वैसे जो खुलता है ना उसका वो गेट सा होता है उसको भी ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਕੁੜੇ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ट्रैक्टरां ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਪੁੱਤ कुड़े। तवियां, हल, सुहागे, ये सारे ही खेती बाड़ी वाले टूल्स हैं। जो तवी, और बेसिकली वो यहाँ पे टूल्स की बात कर रहा है कि जो खेती बाड़ी के टूल्स हैं उन्हीं से हम अपने दुख सुख साझे कर लेते हैं, क्योंकि भाई सारा दिन उनके साथ टाइम स्पेंड करना है। और ट्रैक्टर्स को भी यहाँ पे बेटा माना जाता है। पहले जानवर होते थे उनसे उतना प्यार होता है, अब ट्रैक्टर आपका काम करके दे रहा है, उससे आप खेती बाड़ी कर रहे हो, तो उसको भी बेटा माना जाता है। लिखौना की जिथे बाबे दियां पैड़ा संकट कोई आना की। उस भगवान की मर्जी है, वो इस कप्तान से जो लिखवाना चाहे वो लिखवा ले। और जिथे बाबे दियां पैड़ा, बाबा यहाँ पे ज़्यादातर बाबा नानक आप कह सकते हो, या हमारे जो गुरु साहबान हैं सबको बाबा कह लेते हैं प्यार से, कि जहाँ
हमारे बाबे ने पैड मतलब अपने पैर डाले हैं, वो चले हैं यहाँ पे, वहाँ क्या संकट आएगा कोई। चढ़दी कला मित्रों दे सानू तो फुल ही लगते कंडे भी किकरां दे। वो कह रहे हैं कि हमारे जो कंधे हैं ना, इनके ऊपर चढ़ती कला बैठी हो। बेसिकली हम हमेशा चढ़ती कला में रहते हैं, हम कभी भी डाउन स्पिरिट में जाते ही नहीं, लो स्पिरिट्स में जाते ही नहीं, हमेशा हाई स्पिरिट्स में रहते हैं। और ये जो किक्कर एक पेड़ है उस पर कांटे बहुत होते हैं, मेरे को हिंदी इंग्लिश में नाम नहीं पता अब इसका। वो कह रहे हैं कि हमें तो वो भी फूल लगते हैं, कि इतना प्यार है भाई हमें अपनी अपने नेचर से, अपने काम से, अपने गाँव से। सत्ते जन्म इत्थे ही होवन कोई ख्वाब कुड़े, बेबे दी बुक्कल कह लै या फिर पंजाब कुड़े। बेस्ट लाइन है ये, और इसके साथ इसको एंड किया है। आई एम वेरी हैप्पी। वो कह रहा है कि 7 के 7 जन्म जो है ना वो मेरे यहीं पे हों, ये मेरा ख्वाब है। और चाहे माँ की बुक्कल कह ले, बुक्कल वैसे आस्तीन को कहते हैं, आप किसी को गले से लगा लो, आप कह सकते हो आपने उसको बुक्कल में ले लिया, कि भाई चाहे वो माँ का गले लगाना हो या फिर पंजाब हो, एक ही बात है, इतना प्यार है हमें पंजाब से। तो गाइस बहुत ही प्यारा सा गाना है, इसमें बहुत सारी कल्चरल रेफरेंसेस हैं पंजाब की। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।